आज मेरा ही उद्धार करना है गुरु को। तो कृष्ण से केवल अर्जुन ने ही ज्ञान सुना। भले कृष्ण ने पूरे जीवन में लीलाएं बहुत दिखाई, बहुत लीलाएं थी, शुरू से ही दिखाई उसने, लेकिन ज्ञान के लिए कोई तैयार नहीं था। यानी अंतःकरण भी तो शुद्ध होना चाहिए। अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है, स्थिर नहीं है, तो ज्ञान की तुम वैल्यू ही नहीं करेंगे। आपको ज्ञान की, आपको अच्छा लगेगा, बोला ना पिकनिक हो रही है आज पार्टी हो रही है, तो बहुत अच्छा लगा हमको, सत्संग मज़ा आया आज, बहुत पिकनिक पे बहुत अच्छा लगा। बोला जब स्थिरता से ज्ञान चल रहा है तो भी तो मन सीख रहा है ना। तो ज्ञान को लेने वाले कितने लोग हैं इस धरती पर, सुनने वाले तो बहुत हैं। मैनी आर कॉल्ड, फ्यू आर चूजन। मैनी आर कॉल्ड, बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। ओपन इंटरव्यू होता है, वॉक इन इंटरव्यू होता है, सब आते हैं, पर उसमें सिलेक्ट कौन होता है? बोला जिसको वास्तव में नौकरी की ज़रूरत है वो फोकस करेगा पूरा। कई लोग तो ऐसे ही चले आते हैं, देख आते हैं इंटरव्यू में क्या होगा आज। तो ज्ञान में भी बोला सब तरीके के लोग आते हैं। कोई आता है सिर्फ देख आते हैं आज इनके गुरुजी कैसे हैं, क्या सुनाते हैं, कौन से भगवान जी की चर्चा करते हैं, क्या बताएंगे, बस ऐसे ही आ जाते हैं। पर जिसको सही में भगवान से प्रेम होता है वो गुरु के एक एक वचन को मोती बनाता है। उसको गुरु का एक एक वचन हीरे मोती की तरह लगता है। और हीरा मोती की आज आपको भले लगेगा बहुत महंगा हो गया है, सोना चांदी हीरा मोती, पर वो तो सब यहीं छूट जाना है। बल्कि उसको अगर तुम रखेंगे तो तुम्हारे अंदर बोला डर भी आएगा और लोभ भी जगेगा, विकार उत्पन्न होते हैं सब चीज़ों से। पर ज्ञान अगर तुमने सुना तो ये हीरे मोती सच्चे हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, पर ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली, आवाज़ लगावे गली गली। संत आते हैं धरती पर संत, सच्चे संतों की बातें सुनता कौन है? ये बोला ना जहाँ बहुत भीड़ होगी, संतों के भी बहुत मज़े हैं आजकल। बहुत ऊंचा आसन मिला, बहुत भीड़ है, बहुत चढ़ावा आता है, बहुत ये सब, इससे और बोला ना कि बहुत ज़्यादा और ज़्यादा तुम्हारा कीर्ति बढ़ जाती है। अब इन्होंने बोला कीर्ति अच्छी लगती है। बोला कीर्ति सबको अच्छी लगती थी, पर कीर्ति में इंसान गिर जाता है, ये ध्यान रखना। कामनी कंचन कीर्ति, ये तीन चीज़ गुरु ने दी। ये बात शिष्य को बोली, इन तीनों के से बच के रहना। के कामनी इच्छा वासना, कंचन यानी धन, सोना चांदी धन। अभी तुम कहोगे आज बहुत बढ़ गया, आज बहुत घट गया, ऐसे ही तो ध्यान। अगर घट गया, हमने कल महंगा लिया है और आज घट गया, तो तुमको बताओ कहीं ना कहीं तो होगा ना दिमाग में, अरे भाई तो बड़ा नुकसान हो गया, कहीं ना कहीं दिल पे ऐसे ऐसे होगा ही होगा। बढ़ गया तो बहुत खुश हो गए। तो ज्ञानी का ध्यान इसमें नहीं है, भले वो रहे इसी संसार में रहे। तो कंचन से भी सावधान रहना, गलत पैसा तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। गलत धन पे तुमने निगाह रखी, दूसरे के धन पे। अभी बहुत अच्छी बात है गुरुजी ने बोली, बोला ज्ञानी के पास हो या ना हो, वो दोनों में संतुष्ट है। अगर भगवान ने दिया है तो वो संतों का मेला करता है, खुश है। अगर भगवान ने गरीबी दी है तो उसमें भी संतुष्ट है। वो कहता है मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। वो अमीरी में वो सुख कहाँ है? अमीर लोग सत्संग में आते हैं कभी, जिनके पास बहुत रिचेस्ट लोग हैं, जो बहुत अमीर हैं, तो बोला वो कहाँ आते हैं? उनको टाइम ही नहीं मिलता। दुकान खोल कर बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। और जो लेडीज़ हैं वो इतनी बड़ी कोठी बना कर दे देते हैं, उसको ही संभालती रहती हैं, वहीं बैठे रहेंगे उसी जगह।
तो बोला ना, जीते जी भी तुम सांप बनकर बैठे हैं, और उसके बाद भी अंत वेले जो धन सुमरे और ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बलबल उतरे। तो ये बोला कोई विरला होता है जो गुरु के पास आकर अपने उद्धार की बात करता है। और तीसरी आती है कीर्ति। बोला कीर्ति तो हर एक को पसंद है, हर एक व्यक्ति को, छोटे से लेकर बड़े तक, पर कीर्ति हमको ब्रह्म पद से नीचे ले आती है। कीर्ति में तुम अपना नफ़ा नुकसान भी भूल जाते हैं, अच्छा बुरा भी भूल जाते हैं, और उसी के गुलाम बन जाते हैं। पर ब्रह्म ज्ञानी कीर्ति में कभी भी नहीं फंसता, क्योंकि वो जानता है जो लोग आज हार फूल माला पहना रहे हैं तुमको, आज वही एक दिन गले सड़े अंडे टमाटर भी फेंकते हैं। नेताओं के लिए क्या होता है सब जानते हो, जब वो सीट पर बैठ जाते हैं तो उनको कितने फूलों की माला पहनाई जाती है, नोटों की माला पहनाते, क्या क्या नहीं करते हैं, सलामी करते हैं उनके आगे, सब झुककर हाथ जोड़ते हैं, सब उनको जानते हुए भी कुछ नहीं कह सकते। जब वही सीट से उतर जाता है, वही गवर्नमेंट जब नहीं होती या जो भी है सीट से उतर जाता है, तो फिर बोला उसकी सरेआम निंदा भी कर देते हैं। वही लोग उसको बोला जो काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लोग निंदा ही करेंगे। तो अगर कीर्ति मिलेगी कभी तो निंदा के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि दुनिया में दोनों चीज़ें मिलेंगी, सर्दी भी है तो गर्मी भी है। आज सर्दी है, मौसम अच्छा है, तो बोला थोड़े दिनों बाद ये मौसम बदल जाएगा। पर ज्ञानी बोला द्वंद्वी जोड़ों में सम रहता है। अभी बोला कोई रजोगुणी व्यक्ति है, वो हमारे घर में ही होते हैं, कोई सत्वगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। तो ज्ञानी बोला उसमें भी कहता है कोई बात नहीं, हम उसमें उलझते हैं तीनों गुण सबके अंदर, तीनों गुणों से खाली कोई नहीं है, क्योंकि इसके बिना तो शरीर चलता ही नहीं है। तमोगुण भी ज़रूरी होता है, सत्वगुण भी ज़रूरी है, रजोगुण भी ज़रूरी है, पर किसी के अंदर किसी गुण की बहुत प्रधानता होती है, पूरे दिन लगा ही रहता है, सत्संग में भी लगा ही रहता है, कभी धीरजता से बैठ ही नहीं सकता वो व्यक्ति। उसको बोलो ना थोड़ा शांति से बैठो, थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं करेगा, उसको हमेशा करना करना करना। तो ज्ञानी कहता है ठीक है करता ही रहे, कोई बात नहीं। पर दुनिया में लोग परेशान होते हैं इन्हीं बातों से, ये क्या मतलब है, ये पूरे टाइम करती रहती है, इसको ना अपनी कीर्ति चाहिए, शायद इसको वाह वाह चाहिए, इसको अरे ठीक है ना, उसका स्वभाव ही है, रजोगुण का स्वभाव है। पर ज्ञान में आके ज्ञानी कंट्रोल कर लेता है तीनों गुणों। पर दुनिया वाले अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो छोड़ दो ना उनको। कोई सतोगुणी व्यक्ति है, इसको रोज़ सत्संग ही जाना है, इसको रोज़ यही कार्य करना है, तो ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा थोड़ी कर रहा है, करने दो, उसमें भी क्या हो गया। तो ज्ञान में आने के बाद बैलेंस हो जाता है, और बाकी दुनिया में तो बैलेंस नहीं है। पर गुरु ने हमको बोला तुम सबके अच्छाइयाँ देखो, कल से बात चल रही है 2 दिन से, किसी का दोष मत देखो, क्योंकि एक दोष अगर हम किसी का देखते हैं ऐसे करके, तो बोला 3 दोष अपने तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुगने बुरे तुम हो। पर पहले तो हम खूब निंदा प्रशंसा की है, सबने बैठ कर यही तो बातें करी है पूरे दिन। क्या करते हो पूरे दिन, कोई ये थोड़ी ना करते हो, कोई घर के काम बहुत ज़्यादा है किसी के पास, घर के काम तो बहुत कम है आजकल। तो लोग कई बार तो खाना भी नहीं बनाते घर में, बाहर से ही मंगा लेते हैं, खाना भी नहीं बनाते, काम तो निपट जाते हैं भगवान की कृपा से, लेकिन ये निंदा प्रशंसा जीवन भर नहीं निपटती। और जब शरीर बिल्कुल अपाहिज हो जाता है, चल भी नहीं पाता, उस वक्त भी बैठे हुए निंदा प्रशंसा करते रहते हैं, इसमें कर्म भी बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि केवल निंदा प्रशंसा करते हैं तो इससे स्वभाव है, बोला स्वभाव को चेंज करना है हमको, ज्ञान में आके अपने स्वभाव में बदलाव लाओ। अब ये नहीं गुरु जी ने कहा एक्सेप्ट करो, तो मैं तो स्वभाव का हूँ, मैं तो इसी स्वभाव का हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो तुम सब,
गुरुजी ने तो कहा है सबको एक्सेप्ट करो, पर हमें तो बदलना है ना। हमें सबको एक्सेप्ट करना है, लेकिन हमें ज्ञान के हिसाब से अपने मन को बैलेंस करके रखना है। अब आजकल बोला नई शादी हो रही है लड़की की, अब शादी हो रही है तो वहाँ जाके अगर कमियाँ देखेगी सबकी तो क्या होगा, किसी को प्यार ही नहीं कर पाएगी। तो गुरु ने हमें दी है गुण ग्राहक दृष्टि। गुण ग्राहक दृष्टि का मतलब है हर एक का गुण उठाओ, हर एक की अच्छाई उठाओ, हर एक के गुण की प्रशंसा करो। आज हम एक एक फूल लाते हैं बगीचे से तो क्या बन जाता है, गुलदस्ता। और एक एक कूड़ा उठा के लाओ, किसी कहीं यहाँ से ले आए, एक कहाँ से रैपर ले आए यहाँ से, तो क्या बन गया, डस्टबिन। अब डस्टबिन तो कोई कूड़ा तो किसी के घर का उठाता नहीं है वैसे। फूल तो फिर भी ले आते हो आप, मंदिर से भी उठा लाते हो, पर कूड़ा थोड़ी किसी के घर का उठाते हैं। पर स्वभाव तो हमारा वही है ना, हर एक की गलती देखने का। बोला गुरु ने हमको ऐसा चश्मा दिया है, ऐसी दृष्टि दी है कि आज से तुम किसी की गलती ही मत देखो, हमें नहीं देखनी, और हमें हमेशा गुरु के वचनों के हिसाब से चलना। तो ये ज्ञान तो है बचपन का, बाल्यावस्था का ज्ञान है, क्योंकि हर विद्या हम बाल्यावस्था में ही सीखते हैं, चाहे कोई भी हो। अब साइकिल चलाना कोई ज़्यादा उम्र में सीख सकता है क्या, नहीं सीख पाता। घुड़सवारी, तीरंदाजी, ये सब कब सीखी जाती है, जब हमारा ध्यान एकाग्र हो सकता है, छोटी उम्र में। बड़ी उम्र में तो दिखाई ही नहीं दे रहा तो तीरंदाजी कैसे करोगे, ये तो बताओ गाड़ी कैसे चलाओगे, सामने से लाइट्स पड़ती हैं। तो कई लोग कहते हैं हम गाड़ी नहीं चला पाते, एकदम लाइट पड़ती है हमारी तो आँखों में एकदम बंद हो जाती हैं आँखें, पर छोटी उम्र में सब काम हो जाते हैं। तो ये विद्या भी उसी समय की है, पर सब ने इस विद्या को लास्ट के लिए रख दिया है। बुढ़ापे में सत्संग जाना, तुम मतलब बुढ़ापे में मन इतना तुम्हारा चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है कि मन ठहरता ही नहीं, तो उस समय ज्ञान कैसे सुनेगा, और गुरु से प्रेम कैसे करोगे तुम, भगवान से प्रेम कैसे करोगे, क्योंकि फिर तो तुम्हारा धन से प्रेम हो जाता है, मेरे वालों से प्रेम हो जाता है, सब इतना घुस चुके होते हो, मोह इतना गाढ़ा हो चुका होता है कि ज़्यादा गाढ़ी चीज़ को फिर पतला करना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो हर विद्या जब तुम बचपन में सीखते हैं तो इस विद्या को हम लास्ट के लिए क्यों रख देते हैं, जबकि बोला जीवन क्या है, एक समुद्र की तरह है, सागर है ये, और इसमें अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो बोला समुद्र में फिर कोई बचा भी नहीं सकता, दूसरा व्यक्ति नहीं बचा पाता, डूब ही जाओगे फिर तुम। तो गुरु हमें तैरना सिखाता है। जब हमारे गुरु के पास बोला कोई नया जोड़ा आता था, नया एक आया जिन्होंने पैर छुए, गुरु के आशीर्वाद लेने आए, तो उन्होंने पूछा तुम तैरना जानते हो, स्विमिंग जानते हो तुम। बोला ये गुरु कैसा है जो स्विमिंग की बात करता है, पता नहीं कैसा है। स्विमिंग मतलब कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, अगर पहन के अगर स्विमिंग कर रहे हैं तो वो ज़रूरी होता है, नहीं तो अटक जाएगा कपड़ा, इसलिए। पर ध्यान गलत है ना, हमारा सोच गलत है, तो हम गुरु के बारे में भी गलत सोचते हैं। तो बोला नहीं स्विमिंग तो नहीं आती हमको। बोला पर स्विमिंग की ज़रूरत क्या है। बोला अब तुम गृहस्थ जीवन में एक समुद्र में कूद रहे हो तो पहले स्विमिंग तो आनी चाहिए तुमको। तो आज का ज्ञान ही कितना अच्छा चला। बोला हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, तुम क्यों दूसरे की कमी देखोगे, ये रजोगुणी है, ये तमोगुणी है, ये क्रोधी नाथ है। तो बोला क्रोधी नाथ से तुम कभी प्रेम कैसे करोगे। आई बोला ना जो बहुत क्रोध करता हो, अभी गुरुजी की बात कितनी प्रैक्टिकल थी, अगर वो चुप हो जाए किसी दिन तो बड़ा अनकंफर्टेबल से लगता है ना, क्या हो गया आज इतनी चुप कैसे हो गई है, ये तो इतना बोलती थी, ये तो लगातार बोलती थी, ये तो गुस्सा भी करती थी, अब ये शांत कैसे हो गई, कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई। आसान नहीं है। तो बोला जो कर रहा है उसे करने दो, जो संसार में लगा पड़ा है, 2 के 4 बनाने में लगा पड़ा है, लगा रहे, ठीक है, कुछ तो कर रहा है कम से कम,
क्योंकि खाली मन तो शैतान का घर हो जाता है। जो जिनको दुकान पर बैठने की आदत है उनको कह दो जरा आज घर में बैठ जाओ आज पूरे दिन, ओहो घबराहट हो जाती है उनको। नहीं नहीं नहीं, मैं घर में नहीं बैठ सकता। उनको पूरे टाइम भीड़ देखने की आदत है, इधर से इधर लोग गुजर रहे हैं, तो ये भी तो आंखों को आदत पड़ गई, मन को आदत पड़ गई। एक ज्ञानी है जो हर जगह अपने आप को ढाल सकता है। ज्ञानी का जीवन इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है, बोला जहाँ भगवान जैसे रखता है वो उसी में अपने मन को संभाल लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान राम के पास यही तो विद्या थी, यही ज्ञान उन्होंने अपने गुरु से लिया, वशिष्ठ मुनि से, और ये ज्ञान उन्होंने पहले ले लिया। और जैसे ही बोला उनका विवाह हुआ तो क्या मिला उनको, उसके कुछ दिनों बाद ही वनवास मिल गया। पर वो तैयार थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं लगा। उनको लगा ठीक है, घर में भी मुझे रहना ही था, राज्य में भी, कहाँ तो राज मुकुट मिल रहा था, राज सिंहासन पर बिठाया जा रहा था, और कहाँ एकदम से वनवास। तो वो तो आराम से गए। आप सबने रामलीलाएँ तो बहुत देखी होंगी, रामायण भी देखी होगी, टीवी पर बड़े आंखें गड़ा गड़ा कर देखी है सबने, और आज भी अच्छी लगती है। तो वो आदर्श है ना, इसलिए हम भी जीवन में ऐसा आदर्श अपनाएं। बोला जीवन में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं, पर उसको तुम क्या एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्ट की बात थी आज सारी। एक बार एक पिता था, उसके 3 पुत्र थे। उसने कहा इन 3 पुत्रों की योग्यता को मैं चेक करता हूँ, क्या योग्यता है इनमें। तो उसने तीनों को बोला कि वो राजा था वहाँ का, कि मेरे राज्य में एक उसका पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तुम तीनों ढूंढोगे उस पेड़ को। ठीक है, एक गया, बोला लेकिन 4-4 महीने बाद जाना है तुमको। पहले तो ढूंढना ही मुश्किल था उसको, ढूंढा सब तरफ जाकर, ऐसे करके मिल गया। फिर दूसरे को भेजा 4 महीने बाद, फिर तीसरे को भेजा। तो फिर बुलाया पिता ने तीनों को, बोला कि मिल गया तुमको, पेड़ मिला। पहले वाले को बोला बड़ी मुश्किल से मिला। बोला खोजता रहा, मिल गया मुझे, पर पेड़ बहुत बढ़िया था, हरा भरा था, बहुत पत्ते थे उसके ऊपर, बहुत सुंदर लग रहा था। सारी उसकी बात बताई। दूसरे से बुलाया, फिर दूसरे से पूछा, बोला ये झूठ बोल रहा है, पत्ते थे ही नहीं उसमें, झड़ा पड़ा था, पूरा सूखा पड़ा था, कुछ नहीं था, मतलब सूखा हुआ था। तीसरे से पूछा तुम बताओ। बोला हाँ पेड़ तो मिला, वो बहुत, उसमें तो फूल भी आ रहे थे, क्योंकि कलियां भी खिल रही थी उसमें, और बहुत अच्छा लग रहा था। अब तीनों आपस में झगड़ने लगे। दूसरा कहता है फूल कहाँ थे, कलियां कहाँ थी। पहला वाला कहता है कि जो है वो तो हरा भरा था, दूसरा कहता है वो तो झड़ा हुआ था। आपस में झगड़ा करने लगे। पिता ने बोला शांत हो जाओ तीनों, तुम तीनों को पेड़ मिला और तुम तीनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन बस तुमको ये नहीं पता कि इसकी असलियत क्या है। बोला तुम 4-4 महीने बाद गए, 4 महीने में ऋतु बदल जाती है। अभी देखो पेड़ पौधे कैसे हो रहे हैं। अभी तो माली को बोलो भैया हमारे पौधे तो ऐसे सूख, कह रहे शांत रहो शांत रहो, अभी 2 महीने ऐसे ही रहेंगे, उसके बाद ये सब दोबारा से फलेंगे, फूलेंगे, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, इन पर सब आएंगे। तो बोला जीवन में भी हम, बोला तुम झगड़ने की बात ही नहीं है, हम झगड़ा करते हैं ना एक दूसरे से, नहीं 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 ऐसा है, नहीं नहीं नहीं। बोला अरे ठीक है, सबकी सोच अलग है, भगवान ने सबको वैरायटी बनाकर भेजा है। आप देखो तो सही, अगर सबकी एक जैसी सोच हो जाए तो मज़ा आएगा क्या, आप बता दो। पिक्चर में कोई मार धाड़ ना हो, कोई विलेन ना हो, तो वो पिक्चर कैसी होगी। थोड़ी देर बाद तुम कहोगे भाई हम जा रहे हैं, घर जाके ना बैठे, इससे अच्छा इतना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, पिक्चर हॉल में क्यों बैठे, है क्या इस पिक्चर में, कुछ है ही नहीं। और जब जहाँ देखते हैं थोड़ी सी मार धाड़ हो रही है, थोड़ा सा एक दूसरे को खींचतान चल रही है, तो हाँ बहुत अच्छी थी, सबको ये चाहिए। तो बोला ठीक है ना, भगवान ने भी तो रंग बिरंगी पिक्चर बनाई है। फिर अब हम चाहते हैं
कि सब एक जैसे हो जाएं, सब घर के लोग ना सारे ही सत्संग में आ जाएं। सारे आ जाएंगे ना, खींचतान शुरू हो जाएगी। दूसरा कहेगा तूने सुना नहीं सत्संग में क्या चला, तीसरा कहेगा नहीं ये बात ऐसे नहीं चली, बोला आपस में झगड़ा शुरू हो जाए। तो जिसकी श्रद्धा है भले वो आता है तो ठीक है, तो गुरु में श्रद्धा भी तो होनी चाहिए किसी की। तो ज्ञान को सब तरफ से समझना जरूरी है। गर्मियों का मौसम अलग होता है, सर्दियों के अलग फ़ायदे हैं, बारिश के अलग फ़ायदे हैं। सब मौसम बढ़िया है, भगवान ने सब मौसम बनाए हैं तो सब तरीके के लोग बनाए हैं, कितने तरीके के फल बनाए हैं, कितने तरीके की सब्जियां बनाई हैं। भगवान की कमियां ढूंढोगे क्या? जो नॉन वेज खाते हैं वो कहते हैं ये क्या भगवान ने पत्ते पत्ते बना दिए, मेथी को वो पत्ता कहते हैं। हम कहते हैं मेथी तो बहुत अच्छी है, उनको कह रहे, वो कहेंगे ये क्या है, ये तो घास फूस ये तो जानवर खाते हैं खाली, ये क्या कोई खाना होता है क्या? तो बोला क्यों, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को वही चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, बोला वही बहू सास को इतनी अच्छी नहीं लगती पर पति को बहुत अच्छी लगती है। अब ऐसा क्या है बताओ, उसमें दृष्टि का फेर है। वो उसको अच्छी दृष्टि से देखता है तो उसको प्यारी लगती है, और दूसरा उसको उसमें कमियां ढूंढता है। उठी तो उसने पैर तो छुए नहीं हमारे आज, तो बोला पैर नहीं छुए इसलिए वो अच्छी नहीं है। तो गुरु ने हमको बोला सुबह उठ के सबको प्रेम से गुड मॉर्निंग कर लो, राम राम जी कर लो, जो भी कर सकते हो। तो प्यार से तुम जब सबका दिल जीत लोगे तो सबको पसंद आने लगोगे। बस इतनी सी तो बात है, बहुत बड़ी बात है क्या? कोई किसी को गिफ्ट मत दो तुम, लेकिन तुम किसी को प्यार कर लो। हर एक प्यार का ही मौका है आज। और हम सोचते हैं हम उसको गिफ्ट तो दे दिया, हमने लाई तो थी मैं मायके से सामान, दिया तो था। तो बोला वो नहीं देती बेशक, लेकिन प्यार तो करो कम से कम। तो आर्ट ऑफ लिविंग गुरु सिखाता है, जीने की कला, आर्ट ऑफ लविंग। बोला प्रेम से झुक जाने में कुछ नहीं जाता हमारा, एक प्यार करने में क्या जा रहा है? उसी की चीज़ उसको खिलानी है, बस प्रेम से खिलानी है बस खाली। भगवान से भी प्रेम नहीं करते कई लोग, और जब भगवान जरा सा उतार चढ़ाव दे देता है तो भगवान को दोष जरूर देते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। अरे भगवान के किए में हमेशा अच्छा देखो, भगवान कभी भी गलत कर ही नहीं सकता, ये तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ पर भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। और हमारी बुद्धि को रोज गुरु सीधा करता है, विवेक जगाता है। नहीं तो बुद्धि देखो सबके पास है, लेकिन फिर भी दुखी सुखी होते हैं दुनिया में लोग, क्योंकि मोड़ना नहीं आता मन को। समय के हिसाब से हम मोड़ सकें, जैसा समय है हम वैसा ही अपने आप को ढाल लें, ठीक है। अगर भगवान ने ज़्यादा दिया है तो मिल बांट के खाओ, कम दिया है तो कोई बात नहीं, भगवान ने पेट भरने के लिए तो दिया ही है हमको, बहुत दिया है, बहुत बढ़िया है। वैष्णो देवी सब गए होगे, वहाँ सब खुशी खुशी चढ़ते हैं, और सत्संग अगर हम लिख दें 3री मंजिल पे तो आज नहीं जाएंगे अब हम, आज 3री मंजिल पे सत्संग है आज। अब क्यों इतना भी तुम कोई वो हो गया, अपाहिज हो गए क्या, चढ़ नहीं सकते क्या? अरे चढ़ सकते हैं हम, क्यों नहीं चढ़ सकते, क्या हो गया? जिसका घर है वो तो रोज चढ़ता होगा, 2-4 बार तो चढ़ता ही होगा, उतरता भी होगा। और हमें चढ़ने में क्या हो रहा है? अपने मन को इतना सही तो वहाँ जाएंगे खास कि भाई वहाँ पुण्य मिलेगा हमको, यहाँ पुण्य नहीं मिलेगा, सत्संग हो रहा है तो इससे बड़ा तो पुण्य कहीं है ही नहीं। बोला सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पर सत्य वार्ता चल रही है, सत्संग चल रहा है, इससे बड़ा कोई तीर्थ ही नहीं है। क्योंकि वहाँ तीर्थ में जाकर तो लोग और कमियां ढूंढ रहे हैं, जाकर पुजारी की कमी ढूंढ रहे हैं। जो बेचारे हमको यहाँ से यहाँ पहुँचाते हैं, बहुत पैसे लेते हैं ये हमसे, तो गए क्यों थे वहाँ? कर्म बनाने मिलते क्या? कर्म बनाने जाते हो क्या वहाँ पे? पर यहाँ पर बोला गुरु ने कैसे कर्म बनाने से भी हमें छुड़ा दिया। कितने भाग्यशाली हैं जो सत्संग में आते हैं,
बोला दुनिया में इससे बड़ा कुछ को तीर्थ है ही नहीं, बाकी हर जगह जाके तुम कर्म बना कर ही आते हो। पुजारी की गलती देखते हो, जिस होटल में रहते हो उसकी गलती देखते हो, जो तुमको भोजन बना के दे रहा है उसकी गलती देख, सबकी कमियां देख रहे हैं वहाँ जाकर। तो बोला वो भी कमाने के लिए बैठे हैं वहाँ पर, इतनी ऊंचाइयों पर बैठे हैं, पहाड़ों पर किस लिए बैठे हैं? उनको भी कुछ ना कुछ कमाना ही है, खाना ही है। तो हम क्यों गलती देख रहे हैं? पहले सत्संग में आओ तो गुरु तुमको ठीक करे, पहले तुम्हारी थोड़ी सी मरम्मत करे, और जब तुम ठीक हो जाओ फिर गुरु छोड़ देता है। अब तुम जाओ भले कहीं, लेकिन फिर तुम कहीं गलती नहीं देखोगे। नहीं तो गुरु ने किया क्या है हमारे साथ? हमारे देखने का नज़रिया ही तो बदला है, और कुछ नहीं बदला। और अब सब कुछ कैसा दिखाई दे रहा है? ही नहीं, बढ़िया ही बढ़िया है। क्या कमी है बताओ? कुछ कमी नहीं है। भगवान अपने भक्तों के लिए बोला, कहाँ कहाँ पहुँचा है भगवान राम? कहाँ पहुँचे बताओ? जंगलों में पहुँचे, शबरी को दर्शन देने के लिए। और हमें अगर कभी कहीं जाना पड़े तो हम क्या कहते हैं? वहाँ फिर वहाँ गाड़ी पहुँचेगी क्या? बोला कभी थोड़ा बहुत बिना गाड़ी के भी चल लिया करो। क्या बिल्कुल दरवाजे पे उतरना है तुमको गाड़ी से? क्या थोड़ा पैदल चल लोगे, क्या हो जाएगा? तो ये प्रेम भी तब करोगे ना भगवान से जब सही उम्र में आयोगे। ज़्यादा उम्र में आए हो तो शरीर ही नहीं चल रहा तुम्हारा, तो तुम फिर तो यही कहोगे कि ये सही नहीं है। पर प्रेमी तब भी कहता है सही है। अमरदास जी 70 साल में आए थे गुरु के पास, पर उसने गुरु के ज्ञान को समझा ठीक से, और एक एक बात को सच सच करके उठाया गुरु की बात को। आज गुरुद्वारे में तो हम जा रहे हैं सिर झुकाने, ये ऐसे सिर झुकाते हैं खाली जाके, पर अहंकार का सिर नहीं झुका पाते, क्योंकि वहाँ पर कोई ये बताने वाला ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। वाणी तो अच्छी चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु नानक की वाणी में कोई कमी थोड़ी ना थी, आज भी नहीं है। लेकिन समझाने वाला तो गुरु चाहिए हमको, जो हमको ठीक से समझा सके। क्या कहते हो? संसार में लोग धन कमाने के लिए हर समय दौड़ रहे हैं। कई बार बहुत पुरुषार्थ करने पर भी धन उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि प्रारब्ध आड़े आ जाती है, भाग्य। पर फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं ना। कोई कह भी दे कि अभी तेरा भाग्य पूरा सही नहीं है, अभी तुमको ये प्रॉफिट नहीं होगा, फिर भी कोशिश तो करोगे ना। तो धन कमाने की तो तुमको इतनी अंदर से लालसा है, काश कि परमात्मा से मिलने का भी इतना ही मन में भाव जगे, तो उसमें प्रारब्ध आड़े आ जाती है। कैसे आती है? जैसे कि आज हम 2 लोग निकलते हैं, रिक्शे वाले सेम टाइम पे निकले और सेम मेहनत करने के लिए, लेकिन एक शाम तक 1000 रुपया कमाता है और दूसरे को 500 ही मिला। क्यों भाई? क्यों 500 मिला तुझे और उसको 1000 क्यों मिला? बोला मैंने बहुत सवारियों को बुलाया लेकिन नहीं मिली मुझे सवारी। उसको फटाफट मिलती चली गई, जहाँ उसने छोड़ी वहीं दूसरी सवारी मिल गई, फिर जहाँ छोड़ी वहीं दूसरी मिल गई। तो उस प्रारब्ध थी ना आज उसकी। तो धन में तो फिर भी प्रारब्ध आड़े है, भाग्य आ जाता है बीच में। लेकिन भगवान के रास्ते बोला भाग्य नीचे रहता है। अगर कोई पुरुषार्थ करे परमात्मा के रास्ते, तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान ना मिले। उसके लिए कोई युग की ज़रूरत नहीं है कि सतयुग में ही भगवान मिल सकता था या त्रेता में ही मिल सकता था। बोला शबरी जैसे भक्त बनो तो आज भी राम आ जाए, पर शबरी जैसी प्रतीक्षा कहाँ है हमारे अंदर? इतनी प्रतीक्षा, इतना प्रेम, तो भगवान तो हर वक्त तैयार है हमारे लिए। लेकिन हम कहाँ, पेशेंस ही नहीं है। थोड़ा सा देर हो जाए तो पेशेंस नहीं है,
थोड़ा सा भगवान किसी दिन ना आए तो रूठ ही जाएंगे। बोला शबरी तो रूठी भी नहीं। सोचो, बचपन में उसको जब ऋषि ने बोला जा तेरे घर राम आएंगे, तुझे दर्शन देने आएंगे राम, तो वहीं झोपड़ी बनाकर बचपन से जवानी निकाल दी उसने, और बुढ़ापे तक इंतज़ार करती रही रोज, राम आएंगे राम आएंगे। तो राम आ ही गए। अब तुम तो बोला कहेंगे राम नहीं आएंगे, अब कलयुग में कहाँ आएंगे राम, तुम्हारा तो पहले ही विश्वास नहीं है। बोला भगवान तो हृदय में वास करता है, लेकिन अंतःकरण शुद्ध होगा तब महसूस करोगे। तो राम तो आज भी है, और राम से प्रेम किसको है? पुरुषार्थ किसके लिए करते हैं? संसार के लिए मेहनत करते हो सुबह से शाम तक, लेकिन केवल संसार के लिए, भगवान के लिए तो करते भी नहीं, थोड़ा भी नहीं करते। और वो भी गुरु करवाता है, समझाता है हमको कि हमें करना क्या है। और ईश्वर ने हमको भी सब कुछ दे रखा है, धन सुख सुविधाएं ऐश्वर्य, फिर भी मनुष्य तृप्त नहीं है, क्योंकि और पाने की चाहना लगी रहती है। आज कोई कमी नहीं है किसी के भी पास। गुरु पूछता है तुमको खाने के लिए है घर में? अरे गुरुजी बहुत है। सोने के लिए पलंग है तुम्हारे पास? बोला हाँ गुरुजी पलंग है, कमरा भी बहुत बड़ा है, सब कुछ है, पर फिर भी मन संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि और पाने की चाहना लगी पड़ी है। बोला ठीक है, कोशिश करो, लेकिन घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, लालसा रखो परमात्मा से मिलकर एक होने की, क्योंकि मनुष्य जन्म ही है मुक्ति के लिए, और कोई जन्म नहीं है। सब 84 लाख में केवल एक ही दरवाज़ा खुला हुआ है प्रभु प्राप्ति का, वो है मनुष्य जन्म का दरवाज़ा। और उस दरवाजे में हम इतने फंस जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं, इतनी इच्छा वासनाएं होती हैं कि बोला भगवान से जुड़ ही नहीं पाते। गुरु आता है जब तुमको सीधा रास्ता दिखाता है। बोला इस जन्म में बोला भगवान को पा सकते हो, सत्संग सुन सकते हो, बुद्धि विवेक भी है तुम्हारे पास, बाकी किसी जन्म में नहीं। तो चाहना ही इतनी लगी पड़ी है कि सब होने के बावजूद भी, सुविधाएं भी हैं हमारे पास, पर सुविधाओं को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? संसार में। भगवान के लिए नहीं करेंगे। ऐश्वर्य भी बहुत दिया है भगवान ने, पर फिर भी उसका शुक्राना नहीं करते। और की चाहना है, इसलिए शुक्राना निकलता ही नहीं अंदर से, शिकायत ही निकलती है। और जब शुक्राना करोगे तो शिकायत होगी ही नहीं। जब हर एक की अच्छाई ढूंढोगे तो शिकायत कहाँ बचेगी? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हर वक्त कहो वेरी गुड। अंग्रेज जब बैठते हैं ना डाइनिंग टेबल पे, तो क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जब इंडियंस बैठते हैं खाने के लिए, दाल अच्छी तो नहीं लग रही, ये कैसी सब्जी बना दी, ये रोटी कैसी बना दी, ये चावल कैसे बना दिए, कमी कमी ढूंढेंगे, पसंद ही नहीं आ रहा। और वो पहले ही कह देते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। बोला आज खाना सामने आए तो पहले हमारे बुज़ुर्गों ने भी सिखाया कि सबसे पहले उस अन्न के भी हाथ जोड़ो। वो अन्न देवता होता है, अग्नि देवता है, आकाश देवता है, वायु देवता है, नहीं है या? तो बोला सबसे पहले उसके हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? बोला इतनी मुश्किल से भोजन चल के हमारे सामने थाली में रख के आया, कितनी उसने तपस्याएं की, तप किया है, कितनी किसान की मेहनत होती है उसमें, कितने लोगों का मेहनत चल के आई है हमारे सामने, और हम उसमें कमी ढूंढ रहे हैं। बोला ठीक है, नमक कम है, नमक डाल लो। आजकल नमक भी तो रखा जाता है ना डाइनिंग टेबल पे, नमक भी रखा है, मिर्च भी रखी है, जो तुमको कम लग रहा है कर लो, कोई बात नहीं, पर ठुकराओ मत अन्न को, क्योंकि बहुत अपमान है ये, और अपमान हमें किसी का भी नहीं करना है। किसी का भी अपमान करने का अधिकार हमें नहीं दिया है भगवान ने। सब देवताओं का मान सम्मान करो, सूर्य देवता रोज़ निकलते हैं, उनका भी सम्मान करो। हम जल तो चढ़ा देते हैं, लेकिन हम जानते नहीं थे
कि उनका हम सम्मान कैसे करें। एक व्यक्ति ने बोला, सब तो सूर्य को बहुत नमस्कार करते हैं, बहुत उसका शुक्राना, सूर्य ना निकले तो क्या होगा, कितनी ठंड बढ़ जाती है, एक आध दिन नहीं निकला तो, और हम शुक्राना ही नहीं करते कभी। सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तो एक सिगरेट पीने वाला कहता है, क्या है, एक मेरी सिगरेट तो जलाता नहीं है, सूर्य में बड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है, अभी गर्मी आएगी ना तो वो भी दिखेगी, पर सिगरेट नहीं जला रहा मेरी वो। बोला, सिगरेट जलाने के लिए सूर्य को नीचे आना चाहिए तेरे पास, बहुत अच्छी आदत है, पहले तो ये बात है। और दूसरा, ये काम भी भगवान ही करेगा क्या? भगवान ने तुम्हें हाथ पैर किस लिए दिए तो बताओ? केवल दूसरों से सेवा लेने के लिए या सेवा करने के लिए? ये सीधी बात समझ जाओ पहले। और सेवा करने से हाथ पैरों में कभी कमी नहीं आएगी, कमज़ोर नहीं होंगे, कभी अर्थराइटिस नहीं होगी। जो सेवा करते हैं हाथ पैर चलते रहेंगे थोड़े थोड़े। तो सेवा सतगुरु की जिसने करी, सतगुरु माना गुरु के शरीर की सेवा नहीं है यहाँ पर, गुरु के वचनों की सेवा है, गुरु के वचन की सेवा। आज गुरु क्या कह रहा है, उस बात को जब मानोगे तो घर में भी जो सेवा हो रही है उसमें भी हमेशा याद रखो ये भगवान की हो रही है। घर में भी सुबह से शाम तक रसोई में कार्य करते हो ना, ये किसके लिए बना रही हो? बोला, भगवान के लिए। अंदर से भाव रखो ये कि भगवान ही तो आएगा, मेरा कान्हा ही तो आएगा, इस रूप में गुरु ही तो आएगा मेरा। वो तब तुम उसको कितना अच्छी तरह से बनाते हो। अभी गुरु के लिए कुछ बनाना हो तो बड़े ध्यान से। बच्चे कहते हैं ना, जब गुरु को आना हो घर में तो बढ़िया चीज़ बनती है हमारे घर में उसमें स्वाद भी बहुत होता है, वैसे नहीं होता। तो रोज़ इसी भाव से बनाओ कि गुरु ही खाएगा, इस भाव से बनाओ, भगवान ही खाना है, भोजन भगवान ही करेगा हमारे घर में। तो देखना सेवा के भाव से तो बहुत अच्छा होगा। और आज इसी बात पे झगड़े हैं घर में, वो काम नहीं करता, उसने अच्छा नहीं किया। अरे कोई बात नहीं है, कोशिश करो, कल से अच्छा कर लेगा। तुम प्यार करो तो सीख जाएगा। और हर समय मन कंपैरिजन और कंपटीशन में लगा रहता है। गुरु कहता है धन को प्रारब्ध के लिए छोड़ दो। तो लोग पूछते हैं कि क्या हम प्लान ना करें, पुरुषार्थ ना करें? तो गुरु ने प्लानिंग के लिए मना नहीं किया, पुरुषार्थ की भी मनाही नहीं की, परंतु अगर प्लानिंग पूरी ना हो तो दुखी मत होना, ये बोला गया है बस खाली। बोला धन को प्रारब्ध के लिए छोड़ दो, प्रारब्ध में होगा तो जरूर मिलेगा। अब सबको लगता है अब हम तो नौकरी कर रहे हैं, अभी हम जवान हैं, तो क्या हम धन कमाए नहीं क्या? बोला भले ही कमाओ, लेकिन उसके पीछे मत पड़ो बस खाली। और अगर कभी नफ़ा नुकसान भी हो जीवन में तो घबराओ मत बस खाली। प्लानिंग करो बेशक, पर प्लानिंग कभी पूरी ना हो तो कभी टेंशन में मत हो, क्योंकि भगवान की यही मर्जी होगी। प्लानिंग तो हमने बहुत अच्छी की, लेकिन भगवान ने नहीं प्लानिंग पूरी की, तो ये भगवान की मर्जी है। तो इसके लिए गुरु तैयार करता है। ये नहीं कहा है प्लानिंग ना करो, प्लानिंग भले करो, लेकिन अगर पूरी हो रही है तो भी भगवान को समर्पित करो, और नहीं हो रही है तो भी बोलो भगवान तुम्हारी जो मर्जी है वही मेरे लिए अच्छा होगा। अब इसमें देखो एकदम मन बैलेंस में आ जाता है। दिमाग, नसें आजकल बोला ना कितनी सबको प्रॉब्लम हो रही है। नसों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? दिमागी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल सबको। एक एज के बाद सबको दिमागी, क्योंकि सब भूलते जा रहे हैं। पहले बहुत बुजुर्ग हो जाते थे तब भी लोगों को कुछ बहुत मेमोरी अच्छी थी सबकी। आज सबकी मेमोरी इतनी ख़राब क्यों है? कोई भी काम बोलो भूल जाते हैं, मैं तो भूल गई, क्योंकि फोकस नहीं है ना, ध्यान ही नहीं रखते, कोशिश ही नहीं करते। और गुरु हमको कहता है हर बात को तुम ध्यान रखो। इस मोबाइल का भी बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि बहुत अधिक इस्तेमाल करने से ना दिमाग थक जाता है।
दिमाग की नसें थक जाती हैं बहुत, आपको पता नहीं लगता है। थोड़ी देर इस्तेमाल किया, रिलैक्स हो गए, लेकिन ज़्यादा देर इस्तेमाल किया तो मेमोरी लॉस कर रहे हैं सब, और सुनने की हियरिंग पावर भी ख़त्म हो रही है, सब डैमेज होती जा रही है। इतनी उम्र में, इतनी कम उम्र में थोड़ी ना हमारी हियरिंग पावर कम होनी चाहिए। कई लोग बताते हैं सुन ही नहीं पा रहा ज़्यादा, क्योंकि बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कानों से सुनते रहते हैं, पूरे दिन सुनते हैं, तो कान एक दिन बहरे ही हो जाएंगे। आँखों को भी पूरे दिन देखोगे अगर, तो आँखों से पानी नहीं निकलता, निकलने लगता है। तो जितनी ज़रूरत है थोड़ी देर करो, एक अपना टारगेट रख लो कि हमको इतनी देर करना है, फिर बंद कर दो, रिलैक्स हो जाओगे। नहीं तो बोला फिर भगवान को दोष मत देना, मैं क्या करूं, मेरी मेमोरी लॉस होती जा रही है, हियरिंग पावर कम हो रही है। अरे भगवान का भजन करोगे, सत्संग सुनोगे तो बढ़ेगी, और अगर केवल बाहरी बातों में अपना ध्यान रखोगे तो कम होगी शक्ति। तो अपने मन को बैलेंस करना हमारे हाथ में है। जिसको ज़रूरी है, जिसका काम ही ऑफिस का ही उससे चल रहा है, मोबाइल से या लैपटॉप से, उसकी तो मजबूरी है, हमारी मजबूरी तो नहीं है ना। वो मजबूरी है उनकी, फिज़िकल वर्क वो नहीं कर पाते, उनको दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बैठे बैठे खाली यही काम करते रहते हैं। तो उनके बहुत कम उम्र में सबको बैक एक हो रहा है, सबके बैक में प्रॉब्लम क्यों हो रही है इतनी कम उम्र में? क्योंकि अधिक समय बैठना, अधिक समय खड़े रहना, तो ये सब प्रॉब्लम, और एक्सरसाइज करते ही नहीं हम बिल्कुल, तो यही बात होगी। फिर गुरु हमको चाहता है कि तुम आए हो ना तो मेरे पास, अब बच जाओ, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो तो बहुत एनर्जी बच जाएगी। और प्लानिंग पूरी ना हो तो दुखी नहीं होना। अर्थ धर्म के से कमाया जाए, लेकिन लोग धन के लिए कई बार गलत रास्ते चुन लेते हैं। ऐसे क्यों? ऐसे कर्मों का फल भी गलत ही निकलेगा फिर। और ईश्वर की रज़ा में राजी रहना उत्तम से उत्तम भक्ति है। ज्ञान कितना सुना है, लेकिन रज़ा में राजी नहीं रहते। अगर बेटा चला गया बाहर नौकरी करने तो परेशान हो जाते हैं। क्यों भाई, तुमको तो भगवान की रज़ा में राजी रहने के लिए बोला, उसका काम उसको करने दो ना। बीमार पड़ जाएंगे, याद रखेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो ये सारा प्रेशर किस पे पड़ता है? दिल और दिमाग पे तो पड़ेगा। रज़ा में राजी नहीं रहते। अरे ठीक है ना, भगवान अनेकों रूपों में संभाल तो रहा है, सेवा कर रहा है। भगवान ने कोई कमी थोड़ी ना रखी है तुमको। तुम्हारे पास इतना धन है, उसका इस्तेमाल तो कर लो, नहीं सब छोड़ के चले जाओगे। कोई साथ जाएगा बताओ जरा? जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो सब यहीं छोड़ जाओगे। तो मुक्ति ढूंढ लो, जाग जाओ प्राणी मुक्ति ढूंढ लो, जीवन की शाम होते होते। क्या ठीक लगा और क्या नहीं लगा? क्या नाम है? आकांक्षा। घर में गुड़िया कहते हैं आकांक्षा। तो बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन आ रहा है शादी का। घर में सबको खुश होना है और खुशी बांटनी है। खुशी बांटने से बढ़ती है, और भगवान ये दिन देता है तो भगवान का भी शुक्रिया अदा करना है। इसलिए सत्संग भी रखाया गया घर में, कि उसी के कृपा से सब काम हो रहा है। सुनाओ भजन। माइक अपने आप उठा लो, माइक खा लिया करो, गाना तो नहीं है, भजन गाइए। भजन भाव करेंगे अभी। हाँ जितना याद है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो
है सबको एहसास? वही कर राम रतन धन पाया